हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 13.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीज आर थ्री कॉइन्स, वन इज़ टू हेडेड कॉइन, अनदर इज़ बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 70% or 75% of the time, and third is an unbiased coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two headed coin? तो देखिए हमारे पास तीन कॉइन है, एक जो है वो है टू हेडेड कॉइन, दूसरा जो है वो है बाइज्ड कॉइन, और जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%। ठीक है, 75% क्या आता है, 75% टाइम कितना आता है हेड। थर्ड है हमारे पास अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है, जो तीनों कॉइन्स है रैंडमली चूज़ किए जाते हैं। तीनों जो कॉइन होते हैं उनमें से एक जो है रैंडमली चूज़ किया जाता है और टोस्ट किया जाता है। इट शोज़ हेड, और वो हेड शो करता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट वॉज टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सबसे पहले इवन देखिए। इवन है हमारे पास टू हेडेड कॉइन। ठीक है, E2 लेंगे बाइज्ड कॉइन, E3 लेंगे अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड कॉइन कौन सा होता है, जो हम यूज़ करते हैं रुपीज़ वाला। ठीक है, और A लेंगे कॉइन शोज हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखिए अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो इवन की प्रोबेबिलिटी है टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन कितनी बार है, वन इज़ टू हेडेड, यानी कि वन है, ओनली वन है, और टोटल कॉइन है 3, तो ये आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी हमारे पास, बाइज्ड कॉइन। तो बाइज्ड कॉइन भी कितनी है, एक, और टोटल कॉइन है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगी हमारे पास अनबाइज्ड कॉइन। थर्ड इज़ अनबाइज्ड कॉइन, यानी कि ये भी एक ही है और टोटल कॉइन है 3। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ठीक है, तो A क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि कॉइन शोज़ हेड, मतलब कॉइन जो है हेड शो करे, और किसमें, इवन क्या है, टू हेडेड कॉइन। तो कितने हेडेड है, टू हेडेड, तो टोटल है 2, और यहाँ पे भी इवन में ही है 2, तो 2/2 ये हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यानी कि ये कितना आ रहा है बाइज्ड कॉइन में, E2 है बाइज्ड कॉइन में 75% आ रहा है, तो ये हो गया 75/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, यानी कि अनबाइज्ड कॉइन है और कॉइन क्या कर रहा है, शो हेड। तो यहाँ पर कितना है, अनबाइज्ड कॉइन में 3, मतलब 1 ही है। ठीक है, तो ये आएगा 1/2। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे बेस थ्योरम। हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, यानी कि इवन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1/A की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। वैल्यूज़ हमें सबकी पता है, रख दीजिए। ये है 1/3 क्रॉस 1, इसकी भी 1/3 क्रॉस 1, प्लस ये है 75, इसकी है 1/3 क्रॉस 75/100 प्लस 1/3 क्रॉस 1/2, तो ये आएगा 1/3 अपॉन, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 75/300 प्लस 1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 अपॉन 75 को 75/300, इसको 25 से काटेंगे तो ये आएगा 3/12। तो यहाँ पे 12 LCM आ गया, तो ये 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 और 6 2 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ से आ गया 1/3, ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा 12/9, 3 4 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ गया 4/9। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मतलब
मतलब 6th क्वेश्चन कंप्लीट। आगे समझ। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 scooter driver, 4000 car driver, 6000 truck driver. The probability of accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो probability बतानी है स्कूटर ड्राइवर की। तो सबसे पहले E1 लेंगे हम, पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। E2 लेंगे, पर्सन इज कार ड्राइवर। E3 लेंगे, पर्सन इज ट्रक ड्राइवर, ठीक है। और A लेंगे हम, पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी हमारे पास, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 और टोटल कितना है 2000 प्लस 4000 कितना हो गया 6 प्लस 6 12,000, तो ये हो गया 2000 अपॉन 12,000, तो ये कटेगा तो ये आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है हमारे पास, E2 देखिए कार ड्राइवर कितने हैं 4000 और टोटल है हमारे पास 12,000, तो ये कटेगा, ये आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखिए, ट्रक ड्राइवर है 6000, तो ये आएगा 6000 अपॉन 12,000, ये कटेगा तो इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 की प्रोबेबिलिटी है 0.01, तो ये हो जाएगा 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 है हमारे पास 0.03, तो ये हो जाएगा 3/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15, तो ये हो जाएगा 15/100, ठीक है। अब देखिए बेस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यूजिंग बेस थ्योरम, इसका फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है स्कूटर ड्राइवर के लिए। स्कूटर ड्राइवर क्या है E1, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1/A की, तो इसका फॉर्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। E3 तक है तो E3 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। वैल्यूज सबकी पता है, डालिए। इसकी वैल्यू है 1/6 और A/E1 की 1/100 अपॉन E1 की है 1/6, ये है 1/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और A/E2 की प्रोबेबिलिटी है 3/100 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी है 1/2 क्रॉस और A/E3 है 15/100, ठीक है। तो इसको सोल्व करते देखिए, तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 1/600 अपॉन, देखिए 600 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना है 100, तो 100 6 जा 600, यहाँ पे कितना है 200, तो ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 45 आएगा, 600 से 600 कैंसिल, आंसर आ गया 1/52, ठीक है। आगे समझ, ये हो गया 7th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैक्ट्री हैज़ 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the item of output and machine B produced 40% of the item. Further, 2% of the item produced by machine A, 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that was produced by machine B? तो machine B की probability हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए E1 हम जो लेंगे वो लेंगे आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, ठीक है।
E2 लेंगे आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और ए लेंगे हम आइटम इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी हमारे पास, मशीन ए ने कितना आइटम प्रोड्यूस किया 60%, यानी कि 60/100। ठीक है, मशीन बी ने कितना आइटम प्रोड्यूस किया है 40%, तो ये आएगा 40%, तो 40/100। अब A/E1 यानी कि आइटम डिफेक्टिव है और मशीन, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 यानी कि आइटम डिफेक्टिव है और मशीन ए द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो वो कितना है 2%। ठीक है, तो 2% मतलब 2/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगी, आइटम डिफेक्टिव है लेकिन मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है, तो वो कितना है 1%। 1% मतलब 1/100। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी। तो मशीन बी क्या है E2, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो वैल्यूज़ पुट कीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 40/100 क्रॉस A/E2 है 1/100 अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी है 6/100 क्रॉस A/E1 है हमारे पास 2/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 40/100 और A/E2 है 1/100। ठीक है, तो ऐसा देखिए ये आएगा 40/10,000। ठीक है, और नीचे आएगा ये 120 प्लस 40 और नीचे आएगा 10,000। ठीक है, 10,000 से 10,000 कैंसिल, ऊपर आएगा 40/40 ये कितना आएगा देखिए, ये हो गया हमारे पास 160। 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर आ गया 1/4। ठीक है, आ गया समझ। देखिए 9th क्वेश्चन है, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। 2 ग्रुप्स है हमारे पास। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन, जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की विन होती है जो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 और 0.4। फर्दर इफ़ द फर्स्ट ग्रुप विन, मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप विन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज़ 0.3, और दूसरे प्रोडक्ट की है 0.3। इफ़ द सेकेंड ग्रुप विन्स, मतलब सेकेंड ग्रुप विन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाय द सेकेंड ग्रुप। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकेंड ग्रुप की जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले E1 लेंगे, फर्स्ट ग्रुप विन। E2 लेंगे, सेकेंड ग्रुप विन। ए लेंगे, इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप की क्या थी 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या थी 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या थी हमारे पास 0.7। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या थी ये 0.3। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, हमें निकालना है सेकेंड ग्रुप यानी कि E2/A, ये निकालना है। तो लगाइए फॉर्मूला यूजिंग बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, लगाइए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यूज़ पता है, इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू 0.6, इसकी वैल्यू 0.7 प्लस, और ये E2 की है 0.4, A बाई E2 है 0.3, तो ये हो गया 0.12। यहाँ से 0.42 प्लस 0.12, तो ये हो गया 0.12 अपॉन 0.54। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया गया, 12/54। ये 6 से काटेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54। आंसर आ गया 2/9। ठीक है, आगे समझ। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, 10th क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। एक गर्ल है, उसने डाई को थ्रो किया। इफ़ शी गेट्स ऑन 5 और 6, उसने डाई को थ्रो किया तो क्या मिला उसको, 5 और 6। शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स, मतलब वो कितनी बार टॉस करेगी, 3 टाइम्स। मतलब एक डाई है, ठीक है, उसको थ्रो किया तो हमें उसको मिलता है 5 और 6। 5 और 6 मिलने के बाद उसको वो कॉइन को कितनी बार टॉस करती है, 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 टाइम्स कॉइन को, ठीक है। नोट द नंबर ऑफ हेड, और फिर उसको नंबर कर, हेड के नंबर जो है कितनी बार आता है हेड, वो नोट करना है। इफ़ शी गेट 1 2 3 4, अगर वो उसको 1 2 3 4 मिलता है तो शी टॉसेज अ कॉइन वंस, तो वो कॉइन को एक बार ही उछालेंगी, ठीक है। एंड नोट वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन, मतलब नोट करना है उसको हेड और टेल मिला है। इफ़ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब अगर वो उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, मतलब कि अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब वो डाई थ्रो करती है तो उसको जब 1 2 3 4 मिलता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो इवन देखिए, इवन लेंगे, डाई गेट 5 और 6। E2 लेंगे, डाई गेट 1 2 3 और 4, और ए लेंगे एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, तो देखिए एक डाई में कितने डिजिट्स होती हैं, 6, तो यहाँ पर कितनी है, 5 और 6, यानी कि 1 और 2, तो टोटल हो गए 2/6, यानी कि 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4, तो ये हो गया 4/6, यानी कि 2/3। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो देखिए जब उसको 5 और 6 मिलता है तो 3 टाइम्स कॉइन को उछालती है, तो उसका सैम्पल स्पेस बनेगा, देखिए 3 टाइम्स का H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H और T T T। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, 8, ठीक है। तो देखिए इवन में बताना है कि डाई गेट 5 और 6 एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड एक तो यहाँ मिल रहा है, एक हेड है जिसमें, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 3, और टोटल कितने 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। अब बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो वो क्या होगी, देखिए जब डाई को मिला 1 2 3 4 तो कितनी बार टॉस करेगी कॉइन को, एक बार, तो सैंपल स्पेस एक बार का क्या बनेगा, हेड और टेल, ठीक है। तो अब इसको बताना है एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड कितने आए यहाँ पर, एक ही आया, और टोटल कितना है 2, तो ये आया 1/2, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, E2 की, यानी कि 1 2 3 4 मिला है जब, तो यूजिंग बेस थ्योरम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A ये निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। वैल्यूज़ पुट कीजिए, इसकी वैल्यू है A बाई E2 की है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है हमारे पास 2/3 अपॉन ये हो गया हमारे पास 1/3 और ये 3/8 प्लस 2/3 क्रॉस 1/2। तो ऊपर हो गया 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आया 1/3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1/8 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/3। तो ये आ गया 1/3। नीचे देखिए 24 एलसीएम, ये आएगा 3 + 8। तो ये आएगा हमारे पास देखिए 1/3 क्रॉस 24 ऊपर जाएगा, ये हो गया 8 + 3 कितना होता है 11। तो ये हो गया 3 8 24। तो इसका आंसर आ गया 8/11। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर 10th क्वेश्चन का। आगे समझ।